जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त खिलखिलाती होंगे। धूप में और ठंड के मौसम में खूब सारे वेजिटेबल मिल रहे हैं, ताज़े ताज़े। तो दोस्तों आज मेरे बच्चों का खाने का मन कर रहा था कुरकुरे मोमोज और तंदूरी मोमोज। तो बाहर का तो हम लोग खाते नहीं हैं, तो आज मैंने सोचा कि घर पर ही क्यों ना इसको बनाया जाए। चलिए दोस्तों, कुरकुरे मोमोज और तंदूरी मोमोज आप सबके साथ मैं आज रेसिपी शेयर कर रही हूँ और बिल्कुल इजी मेथड से और इजी तरीके से हम बनाएंगे घर के कुछ ही सामान से। स्ट्रीट फूड स्टाइल में दोनों तरीके का मोमोज बनेगा। तो दोस्तों अब जब भी जी करे कुरकुरे मोमोज खाने का और तंदूरी मोमोज खाने का, तो बाहर का ना और देर घर किस का बात हाँ। की है दोस्तों। चलिए आज की रेसिपी बनाना शुरू किया जाए। सबसे पहले हमें मोमोज बना करके तैयार कर लेने हैं। तो दो तरीके से मैंने यहाँ मोमोज बनाया है। कुरकुरे मोमोज के लिए लंबे हम बनाएंगे और तंदूरी मोमोज के लिए हम इस तरीके से छोटे वाले बनाएंगे। उसको पैक कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर मोमोज मेरे बन चुके हैं। मैंने अपने चैनल पर पहले भी आप सबको वेजिटेबल मोमोज कैसे बनाते हैं इसकी रेसिपी दी हुई है। की लिंक मैं नीचे मेंशन कर दूंगी, तो आप सब चाहे तो देख सकते हैं। मोमोज वैसे तो सबको बनाना आता है, इसलिए मैंने इसकी रेसिपी बनाने की नहीं दी है। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, इसलिए मैंने सिर्फ आपको कैसे कुरकुरे मोमोज बनाने हैं और कैसे तंदूरी मोमोज बनाने हैं वो मैं आप सबको दिखा रही हूँ। सबसे पहले कुरकुरे मोमोज हम बनाएंगे, तो उसके लिए एक बर्तन ले लिया है जिसमें मैंने 1 से 1.5 चम्मच डाला है मोमोज की चटनी और 1 चम्मच डाला है मैदा और 1 चम्मच डाला है कॉर्न स्टार्च। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देना है। थोड़ा सा चुटकी भर इसमें गरम मसाला डालेंगे, 2 पिंच हींग और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर। थोड़ी सी हम डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर, कलर के लिए इस्तेमाल किया है मैंने। 2 पिंच के जितना ही हल्दी पाउडर जाएगा। और इसमें डालना है आधा छोटा चम्मच चाट मसाला। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और एक पतला सा इसका घोल बना करके तैयार करना है। लाल मिर्च पाउडर मैंने यहाँ पर नहीं इस्तेमाल किया है, क्योंकि जो चटनी थी वो काफ़ी तीखी है, इसलिए मैंने यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया है। आप चाहे तो डाल सकते हैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, या तीखे के लिए आप तीखा वाला डाल सकते हैं। तो बस घोल बना लिया है। अब इस घोल में बिना फ्राई किया हुआ मोमोज डिप करना है। तो डिप करके 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही इसको आप रख दीजिए इसमें घोल में। अब अच्छा ये दोस्तों तैयार हो गया है, तो इसे साइड में रखते हैं। अब कुरकुरे मोमोज के लिए हमें चाहिए यहाँ पर कॉर्नफ्लेक्स। तो ये जो पैकेट वाला आता है, छोटे पैकेट का ही 2 पैकेट मैंने यहाँ पर कॉर्नफ्लेक्स लिया है। पैकेट बंद पैकेट में ही मैंने बेलन से क्रश करके इसको ले लिया है। तो ये कॉर्नफ्लेक्स है। और बस अब एक एक मोमोज का पीस उठाना है इसमें। ध्यान रखिएगा ये फ्राइड मोमोज नहीं है, ये कच्चा ही फिलिंग जब आप भर करके तैयार कर लेंगे तो इस घोल में डिप करना है और इसके ऊपर अच्छे से कॉर्नफ्लेक्स से इसको कोट कर लेना है। तो देखिए अच्छे से चिपका लीजिए। जहाँ भी आपको लगता है कि अच्छे से नहीं चिपका है, तो थोड़ा सा वहाँ पर भी अच्छे से चिपका दीजिए। तो एक इस तरीके से देखिए मैंने कोट कर लिया है। और ये हमारा एक मोमोज तैयार हो गया है अभी। इसी तरीके से घोल में एक एक मोमोज हम निकालते जाएंगे। अच्छे से कॉर्नफ्लेक्स के चूरे में कोट करना है। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने तकरीबन 8 मोमोज तैयार कर लिया है इस तरीके से कोट करके। अब चलते हैं तीसरे स्टेप की तरफ। ये तो हमारा दूसरा स्टेप हो गया। अब यहाँ पर इसको हमें डीप फ्राई करना है। यानी स्ट्रीट फूड में जैसे आपको कुरकुरे मोमोज खाने के लिए मिलता है चटनी के साथ, मेयोनीज के साथ, वो इसी तरीके से मिलता है। उसको फ्राई किया जाता है गर्मा गर्म तेल में। तो तेल जैसे ही अच्छे से गर्म हो जाए तो एक एक मोमोज डाल करके अच्छे से उलट पलट करके क्रिस्पी होने तक इसको फ्राई कर लेना है। जैसे ही ये फ्राई हो जाएगा तो ऑयल से इसको बाहर निकाल लेना है। इसी तरीके से बाकी मोमोज को भी फ्राई कर लेना है। अब अच्छा दोस्तों, हम तंदूरी मोमोज के लिए भी मोमोज को फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मोमोज दूसरे शेप का जो मैंने बनाया था तंदूरी मोमोज के लिए, यहाँ पर उसको भी मैं फ्राई करके ले रही हूँ। तो ये जो तंदूरी मोमोज होता है ज़्यादा फ्राई नहीं किया जाता है, बस इसको हल्का सा ही फ्राई किया जाता है, ज़्यादा फ्राई करना नहीं होता है। यानी इसको हाफ फ्राई ही किया जाता है, ज़्यादा सुनहरा नहीं करना है। तो देखिए इस तरीके से हल्का सा बस गोल्डन ब्राउन हुआ है, बस तुरंत ही इसको ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए ऑयल गरम था, दोनों तरीके के मोमोज मैंने फ्राई कर लिए हैं। कुरकुरे मोमोज फ्राई हो चुका है यानी, और तंदूरी मोमोज के लिए भी मैंने फ्राई कर लिया है।
अब चलिए, जो कुरकुरे मोमोज के लिए हमने घोल बना करके तैयार किया था, तो थोड़ा सा बच गया है, उसी में हम तंदूरी मोमोज के लिए भी घोल बना करके तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने 2 चम्मच खाने वाले चम्मच का इस्तेमाल किया है। लिया है मोमोज की चटनी, 2 चम्मच लिया है फ्रेश घर की ताज़ी दही, आधा छोटा चम्मच काला नमक डालेंगे, 2 से 3 पिंच हल्दी पाउडर डालेंगे, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 छोटा चम्मच डालेंगे चाट मसाला और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग आप चेक कर लीजिए। नमक पहले भी हमने डाला था, तो उसी अनुसार नमक यहाँ पर ऐड करना है। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालने के बाद आप चाहे तो यहाँ पर मैं फिर से बता दे रही हूँ, लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने स्पाइसेस के लिए। चटनी मैंने पहले ही कहा कि तीखा है, तो मेरे यहाँ तीखा कम खाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया है। अब 2 चम्मच मैंने रोस्टेड चने का पाउडर डाला है, यानी चना सत्तू पाउडर डाला है। आप सब चाहे तो इसमें बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1 चम्मच भुना हुआ कसूरी मेथी हाथों से क्रश करके डाल देंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और आखिरी में डालेंगे आधा नींबू का रस। अब इसमें बाहर जैसा तंदूरी फ्लेवर आए, उसके लिए हमारे पास तो यहाँ पर कोयला है नहीं, क्या करेंगे, एक छोटा टुकड़ा लेंगे दालचीनी का। दालचीनी का टुकड़ा सभी के घर में मिल जाता है, तो इस तरीके से आप दालचीनी से भी स्मोकी फ्लेवर दे सकते हैं। उसको अच्छे से गरम कर लीजिए गैस पर और एक कटोरी लीजिए, चाहे कांच का हो या स्टील का हो। इस तरीके से उस कटोरी में रख दीजिए इसको और घी डाल दीजिए या बटर डाल दीजिए उसके ऊपर और तुरंत के तुरंत बस इसको बंद कर दीजिए। तो जितना भी दालचीनी का धुआं है, इसमें स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा। तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट के लिए आराम से इसको कवर करके रख दीजिए और उसके बाद कटोरी और दालचीनी का टुकड़ा हटा दीजिए। अब इस बैटर में जो भी फ्राई किया हुआ मोमोज था, उसको डाल करके अच्छे से इस तरीके से मिला लेना है। ध्यान रखिएगा सभी मोमोज पे अच्छी सी कोटिंग आनी चाहिए। बैटर ज़्यादा पतला मत कीजिएगा, वरना मोमोज के ऊपर ये चिपक नहीं पाएगा। तो थोड़ा सा गाढ़ा ही होना चाहिए बैटर। अब इसमें आप चाहे तो मेल्टेड बटर भी डाल सकते हैं या फिर ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले दोस्तों, हम इसको पहले कवर करके रख देते हैं तकरीबन आधे घंटे के लिए। आधे घंटे हो गए हैं, तो चलिए तंदूरी मोमोज को बनाना स्टार्ट किया जाए। अब यहाँ पर मैं 1 से 1.5 चम्मच डाल रही हूँ रिफाइंड ऑयल, यानी सनफ्लावर ऑयल का इस्तेमाल किया है मैंने। आप इसमें मेल्टेड बटर भी डाल सकते हैं या फिर घी को भी पिघला करके डाल सकते हैं। ये सारी चॉइस आपकी है। एक बारी फिर से अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इस तरीके का अगर आपके पास जाली वाला स्टैंड है, तो उसके ऊपर भी मोमोज को रख करके थोड़ा दूरी दूरी पे रखिएगा ताकि आपस में चिपके नहीं। इस तरीके से भी आप इसको पका सकते हैं, थोड़ा सा टर्न करते हुए, इधर उधर करते हुए, और जैसे ही नीचे से सिक जाए थोड़ा सा, इसको पलट दीजिए आप। तो इस तरीके से भी आप इसको पका सकते हैं। नहीं, इससे अच्छा बेस्ट तरीका है, आपके घर में फोक तो होगा ही स्टील वाला, इस तरीके से बस उसमें थोड़ा सा इसको फोक कर लीजिए और इस तरीके से टर्न करते हुए अच्छे से मीडियम फ्लेम पर चारों तरफ से इसको पका लीजिए। तो ये सबसे अच्छा और बेस्ट तरीका है मेरा। आप चाहे तो उस तरीके से जाली पर भी उसको पका सकते हैं या फिर इस तरीके से। तो कहने का मतलब दोस्तों कि इस तरीके से भी आप पका सकते हैं। तो जो भी इन दोनों में से आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप इसको पका लीजिए। तो मेरे ख्याल से तो फोक वाला ही सबसे अच्छा मुझे लगा, क्योंकि ये आसान लग रहा था मुझे और ये फटाफट काम हो भी जा रहा था। तंदूरी मोमोज तैयार हो गई है। तंदूरी मोमोज को थोड़ा सा हम टॉस करेंगे वेजिटेबल के साथ, तो उसके लिए मैंने पैन रख लिया है, उसमें डाला है 1 चम्मच बटर। बटर जैसे ही मेल्ट हो गया है तो प्याज और कैबेज डाल दिया है और इसमें काला नमक, सफ़ेद नमक और थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ी सी डाली है इसमें लाल मिर्च पाउडर। थोड़ा सा इसको टॉस कर लेंगे। तो जैसे ही थोड़ा सा सब्जियां भुन गई हैं, उसके बाद इसमें तंदूर किया हुआ मोमोज डाल देना है और सब्जियों के साथ इसे हमें थोड़ा सा पकाना है, यानी टॉस कर लेना है। ध्यान रखिएगा सब्जियों का क्रंच पंच जो है नहीं जाना चाहिए। आप चाहे तो इसमें शिमला मिर्च, गाजर भी ऐड कर सकते हैं, ये सभी चॉइस आपकी है। और जैसे ही ये तैयार हो जाएगा, उसके ऊपर से आप नींबू निचोड़ लीजिए और थोड़ा सा चाट मसाला भी ऐड कर लीजिए। और लीजिए दोस्तों, बनकर के तैयार है कुरकुरे मोमोज और तंदूरी मोमोज। तो स्ट्रीट फूड स्टाइल में आप तंदूरी मोमोज और कुरकुरे मोमोज घर पर ही बना सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से घर की सामग्री से।
तो जब भी अब जी करे घर पर खाने का मोमोज, तो बाहर का ना और घर का हाँ। चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।